Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya. आज हम देखेंगे what are the messages for you आने वाले साल के first month के लिए, that is for January. We'll start with the Aries. Let's see what are the messages for Aries for the month of January 2025. Okay, Aries, and I'll also give a guidance card for all the zodiac signs for the entire year. So for Aries, we'll see what is the guidance card. Aries, your guidance card is patience. I accept that everything happens in the divine order. आपको इस साल आराम से धैर्य से काम लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं मचानी है. दिस इज द कोर मैसेज फॉर द एंटायर ईयर फॉर यू एरीज. क्योंकि यू हैव टू बिलीव कि जो भी होता है एक डिवाइन ऑर्डर में होता है. यूनिवर्स जब जो चाहता है वैसे ही होता है. इसलिए डोंट बी इम्पेशेंट एंड डोंट ट्राई टू पुश द थिंग्स. दैट इज अ स्पेशल मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू एरीज. नाउ लेट्स सी जनवरी एज सच आप लोगों के लिए क्या जाएगा. एरीज, जनवरी इज ब्यूटिफुल फॉर यू गाइज. जनवरी में ऐसा हो सकता है कि आप अपने मेटर्नल या पैटर्नल साइड के किसी रिलेटिव से मिलें या अपने पेरेंट्स से मिलें अगर आप लोग अलग रहते हैं. या ऐसा हो सकता है कि आप अपना चाइल्डहुड हाउस या स्कूल कुछ विजिट करके आएँ. दैट मीन्स यू गो समवेयर इन द पास्ट मेमोरीज, पास्ट रिलेशंस एंड यू विल रिलिव दोज मेमोरीज. मतलब आप उनके साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा फील करेंगे. बट एरीज, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे मिलके ये भावनाओं में इतना बह जाएं कि आप भूल जाएं कि आपको लाइफ में आगे भी बढ़ना है. इन सिंपल वर्ड्स, जब आप रिविजिट कर रहे हैं मेमोरीज या किसी अपने ओल्ड फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो उस मेमोरीज में उस खुशी उसमें खो नहीं जाना है. मतलब आपको ये नहीं समझ लेना कहीं अरे वो मेरा टाइम कितना अच्छा था, अब मैं कहाँ ज़िंदगी में फंस गया हूँ, अब लाइफ इतनी डिफरेंट हो गई है. मतलब उसमें डीमोटिवेट नहीं होना है. वो जो भी आप लोगों से मिल रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, प्लेसेस विजिट कर रहे हैं, उससे आपको मेमोरीज इकट्ठी करनी है, वो भी अच्छी. मतलब सो दैट देयर इज अ स्माइल ऑन योर फेस, ना कि उदासी. तो इस उदासी में नहीं पड़िएगा, सिर्फ उससे उस पास से ब्यूटीफुल मेमोरीज लेके आगे बढ़िएगा. एंड इफ यू डू सो एरीज, यू हैव गॉट ब्यूटीफुल जनवरी विथ यू, वेयर इन आप जैसा चाहेंगे आप वैसा बना सकते हैं अपने जनवरी को. अगर आप उदास रहना चाहेंगे तो आपका जनवरी उदास ही रहेगा आपके लिए. और अगर आप खुश रहेंगे, अगर आप आगे का सोच के चलेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे कि वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, आप वो वैसा कर पाएंगे जनवरी में. योर माइंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर जनवरी. आपका माइंड वैसे भी स्ट्रॉन्ग है एरीज, बिकॉज यू एरीज इज गवर्न बाय मार्स, मंगल. तो मंगल वालों का दिमाग वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एंड दिस इज वॉट energy I'm seeing in January also. So this is January for you Aries, and for, again I'll say, for the entire year, please have patience. Don't try to rush the things. Don't try to push the things, right? This is for Aries. Next we'll see next zodiac sign and we'll take Scorpio today. क्योंकि अभी हमने अभी मंगल मार्स की बात करी है, तो देखते हैं जो दूसरा zodiac sign है जो मार्स से गवर्न्ड है, दैट इज स्कॉर्पियो. उसके लिए क्या रीडिंग्स है फॉर द मंथ ऑफ January. Scorpio, there's a beautiful message for you for the month of January. बट उससे पहले हम आपका पूरे ईयर के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है फॉर स्कॉर्पियोस वो देख लेते हैं. Regret. I know that I cannot change the past. स्कॉर्पियोस, आपको पास्ट में नहीं रहना है. जैसे एरीज के लिए आया था कि पास्ट में कहीं खो के नहीं रहना है, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहना है, उसी तरह आपके लिए आज स्कॉर्पियोस कि पिछला जो हो गया उसके लिए पछतावा नहीं कीजिएगा. स्टार्ट अफ्रेश, स्टार्ट न्यू. ये पूरे साल के लिए आपके लिए मैसेज है. ठीक है स्कॉर्पियो, पछतावे में नहीं रहना. जो हो गया उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो इम्प्रूव कीजिए, अदरवाइज उससे लेसन्स लेके लाइफ में आगे बढ़िए. दिस इज फॉर द एंटायर ईयर. अब देखते हैं जनवरी 2025 के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियंस. स्कॉर्पियंस, आप कहीं ना कहीं अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे किसी चीज़ पर,
किसी रिलेशन में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा पुट कर रहे हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या पुट कर रहे हो, बट ऑफ लेट आप अपना पेशेंस, अपनी हिम्मत धीरे धीरे खोने लग रहे हैं। मैसेज आपके लिए गाइडेंस यही है स्कॉर्पियोज कि अभी आप गिव अप नहीं करिएगा, बिकॉज गुड टाइम इज वेटिंग फॉर यू अहेड। बस थोड़ा सा जो मेहनत है वो और कर लीजिए, पेशेंस रखिए, जल्दबाजी नहीं मचाइए। जैसे एरीज के लिए आया था वैसे आपके लिए भी आया है, जल्दबाजी नहीं मचाइए, एंड श्योरली यू विल कम आउट विद गुड रिजल्ट। जो रिजल्ट है, इस जो भी आप मेहनत पुट इन कर रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी इसका आउटकम आएगा, वो आपकी प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा और अबंडेंट होगा। खुशी मिलेगी इसके रिजल्ट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा। बट इस सब में ये ध्यान रखना, एज आई टोल्ड यू, डू नॉट ट्राई टू पुश द थिंग, डू नॉट ट्राई टू हरी अप द थिंग्स। इफ़ यू डू सो, अगर आपने चीज़ों को बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश करी, अपना पेशेंस यूज़ किया, इम्पेशेंट होकर कुछ करने की कोशिश करी, तो इट माइट हैपन दैट आपकी हेल्थ पे कुछ असर पड़ सकता है। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में कि डू नॉट ट्राई टू रश द थिंग्स। जो जिस हिसाब से आप अभी तक काम करके आ रहे हैं, पेशेंटली, आराम से, प्लीज वैसे ही उस काम को चलते रहने दीजिए, एंड एवरीथिंग इज गोना बी गुड इन द एंड। और पास के जितने भी पछतावे हैं आपको, उसमें से उभर कर बाहर आना है आपको, राइट स्कॉर्पियोस। दिस वॉज मार्स, मंगल की एनर्जीज फॉर एरीज एंड फॉर स्कॉर्पियोस। नेक्स्ट zodiac sign, मंगल के बाद लेट्स टेक वीनस। सो वील डील विद द मैसेजेस फॉर टॉरस फर्स्ट। टॉरस इज अ साइन गवर्न्ड बाय वीनस। सो पहले हम देखते हैं टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। टॉरस के लिए मैसेजेस देखते हैं फॉर द ईयर 2025। टॉरस पूरे साल के लिए आपके मैसेज है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। मतलब लाइफ में अगर आपसे कुछ भी खो रहा है, कुछ भी आपकी लाइफ से जा रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुख नहीं मनाइएगा। उसको कंसिडर कीजिएगा कि वो एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा। जब पुराना जाएगा तभी नया आएगा ना। सो दिस इज़ द मैसेज जो आपको गांठ बांध के रखना है फॉर द ईयर 2025। Now let's see what messages are there for you for the month of January 2025. वीनस, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है ना, वीनस, लग्जरी, अबंडेंस, बिल्कुल वैसे ही आपके लिए कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। वीनस, आप, ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रीडिंग का मैसेज दे रहा है। आप अपने प्रोफेशन में जो हैं, अगर आपको ज़रूरत है किसी अपग्रेडेशन ऑफ योर स्किल, अगर आपको लगता है कोई आपको कोर्स टेकअप करना चाहिए, या अपने अपने प्रोफेशन लेके कुछ पढ़ाई और करनी चाहिए, या कोई सेमिनार अटेंड करना चाहिए, कुछ बुक्स अटेंड करना चाहिए, या फिर किसी मेंटर के अंडर आके कुछ और सीखना चाहिए, तो प्लीज़ अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। ऐसा करिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अपने प्रोफेशन को पूरा जस्टिस दे पाएंगे। इन द सेंस, आपको शायद कहीं मालूम भी है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आपको लाना पड़ेगा। जब आप वो इम्प्रूवमेंट लाएंगे तभी आप अपना बेस्ट अपने प्रोफेशन को दे पाएंगे, और जब आप अपना बेस्ट देंगे तभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड नेम नेम व्हाट नॉट, सब कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में, आपके पास मिलेगा। सी, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो स्पीक्स अबाउट अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, इतना कि जितना आप डिजर्व करते हैं उससे भी ज़्यादा। बट उसके लिए आपको पहले अपने प्रोफेशन में अपना बेस्ट देना पड़ेगा। कहीं भी काम चोरी नहीं करनी पड़ेगी, कहीं भी शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं अभी आपको। जो भी सही तरीके से चीज़ें होती हैं, बिल्कुल उसी तरह कर्म करने के भाव से, विदाउट मिसलीडिंग एनीवन, या विदाउट स्टेपिंग ऑन समवन शोल्डर्स एंड देन क्लाइंबिंग अप, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल फेयर मीन से अपना प्रोफेशन में अपना बेस्ट देना है, और अगर कोई अपग्रेडेशन चाहिए प्रोफेशन में तो वो भी दीजिए, राइट। दिस वॉज फॉर टॉरस। नाउ आफ्टर टॉरस वी टेक another Venus sign, and that is Libra. Let's see what are the messages for January 2025 for Librans. And special message for Librans for the entire year 2025.
Libra's beautiful message for ये empathy. I am open to seeing both sides of a situation. ये कार्ड बोल रहा है कि लिब्रंस वैसे तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस होते पर्सनालिटी होते हो, बट कई बार आप अपने नज़रिए से सब कुछ देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे हो या जो डिसीजन आपने लिया है वही सही है। आप दूसरे का कई बार पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते हैं या देखने की कोशिश ही नहीं करते। आप रियलाइज ही नहीं करते कि उनकी भी कोई ओपिनियंस या देयर कैन बी अदर साइड ऑफ द सिचुएशन। तो लिब्रंस आपके लिए फॉर द एंटायर ईयर 2025 ये मैसेज है कि आप दूसरों का पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। सिर्फ जो आपने सोचा या विचारा जरूरी नहीं कि वही 100% सच हो, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। लिब्रंस आप एक्चुअली सी आई टोल्ड यू यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन। ये कार्ड भी बिल्कुल वही आया है, जस्टिस कार्ड, कि आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हो वो बिल्कुल सही लेते हो, बैलेंस लेते हो, और कुछ भी आपके जो डिसीजंस होते हैं उसमें बायसनेस नहीं होती। बट कई बार जो आप डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ में या जिस तरह के आप वर्ड्स बोलते हो अपनी लाइफ में, वो ऐसा हो सकता है दूसरे को हर्ट कर जाए। आपने तो अपनी तरफ से सही बोला, सच्ची बात बोली, सरल भाषा में कहें तो बेसिकली यू आर लिटिल मुंह फट, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, जो आपको लगता है सही है वो बोल देते हैं। बट प्लीज थोड़ा सा सोचिए, आपके वर्ड्स कैन रियली हर्ट समवन, ठीक है, बिग टाइम हर्ट। आप भले ही ना रियलाइज करें कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, बट सामने वाले को आपकी बात चुभ सकती है, इस हद तक चुभ सकती है कि आप में और उनमें डिस्टेंसेस बढ़ सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रियजनों से, योर लव्ड वंस, योर फैमिली मेम्बर्स से उन इतना से कुछ भूल जाते हैं कि दे आर हर्ट, एंड आप लोग का जो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, वो एक तो इसलिए बढ़ रहा है कि अब जो मुंह में आया है वो बोल देते हैं बिकॉज आपको लगता है वो सही बात है और मुझे सही बोलना चाहिए। दूसरा, आप वैसे तो बैलेंस पर्सनालिटी है बट आप अपने वर्क लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं करेंटली। आपका होम फ्रंट इज एक्चुअली सफरिंग, ठीक है? प्लीज अपने काम से थोड़ी नजर उठा के देखिए, आपकी फैमिली को, आपके लव्ड वंस को भी आपकी जरूरत है। अपना टाइम एंड अपनी एनर्जी थोड़ा घर में भी दीजिए, सो दैट आप लोग का जो रिलेशन एक फैमिली में बॉन्ड है वो वापस बन के रह सके। सी एम्पैथी कार्ड, आप सिर्फ अपना अपना सोचें कि मुझे काम करना है, मुझे काम पे फोकस करना है, मुझे काम में ऐसा करना है। आप ये तो भूल ही गए कि आपके फैमिली मेंबर्स क्या सोच रहे हैं, कि उनको भी तो आपके टाइम की जरूरत हो सकती है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिए। प्लीज बैलेंस आउट एवरीथिंग बिकॉज यू आर अ साइन ऑफ बैलेंस, बट आपका बैलेंस डगमगा रहा है राइट नाउ, राइट? दिस वाज द एनर्जी ऑफ Venus we were talking about for the year 2025.